ये सवाल बहुत बड़ा है रविंद्र सचदेव सर, क्योंकि ये ऐसे वक्त पर जब हम देख रहे हैं हालत ये है, कोई भी देश चाहे वो चीन हो, अमेरिका हो, ताइवान हो, कोई भी खुलकर युद्ध नहीं चाहता है या आक्रामक नहीं होना चाहता है, क्योंकि कोरोना ने सबकी कमर तोड़ी है। आर्थिक मोर्चे पर इस वक्त हर कोई कमजोर है, तो कोई युद्ध जैसे हालात में नहीं जाना चाहता है। लेकिन बावजूद इसके नैन्सी का वहां पर जाना, आप इसको देखते हैं कि ये प्रोवोकेशन है? जी हाँ, दोनों बातें हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि कोई देश युद्ध में नहीं जाना चाहता। कोविड की मार चल रही है, वहां रशिया यूक्रेन का चल रहा है, दुनिया की इकोनॉमी वैसी फंसी पड़ी है, रिसेशन है, इन्फ्लेशन है, फूड एनर्जी का भी इश्यूज है, फूड सिक्योरिटी के भी इश्यूज है। बट एट द सेम टाइम अमेरिका ये सोचता है कि वो दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स हो वो सबको एक साथ हैंडल कर सकता है। अमेरिका का ये सोच, ये विचार है एज अ सुपर पावर कि मेरे को जहां भी जितना भी मेरे को इन्वेस्ट करना हो या जो भी चैलेंज हो, हर चैलेंज को मैं ओवरकम कर सकता हूं। अमेरिका का ओवरऑल व्यू ये है। आई थिंक दैट्स व्हाट। सेकेंड, आप जो बात कह रही हैं कि पेलोसी के जाने से प्रोवोकेशन हुई, वो तो हुई, और कि भाई बाइडन नहीं चाहते थे कि ये ना जाए। यस, वो है सर्टनली, शायद कि बाइडन चाहते थे या कि ये ना जाए, बट विद इन द अमेरिकन सिस्टम स्पीकर ऑफ द हाउस वो थर्ड इन लाइन ऑन सक्सेशन होती है, सेकेंड होती है एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट के बाद, एज अ पॉलिटिकल फिगर। एंड ये बहुत ही सीनियर लीडर है नैन्सी पेलोसी। शी इज 82 ईयर्स ओल्ड और करीब 30 साल या जितने सालों से मेंबर ऑफ कांग्रेस है, तो ये पॉलिटिकल हैवी वेट है डेमोक्रेट पार्टी के अंदर भी। तो बाइडेन को इनका सपोर्ट अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी चाहिए, तो वो नैन्सी पेलोसी को एंटेगनाइज नहीं करना चाहेंगे। एंड सेकेंडली, नैन्सी पेलोसी ने जो करा, यस आई थिंक रैश है कुछ हद तक, और इन्होंने ये इसलिए करा, ये मोस्ट प्रॉब्ली नवंबर में इनकी टर्म खत्म ओवर हो जाएगी, ये स्पीकर से इनकी पोजीशन हट जाएगी, क्योंकि चाहे ये अपनी सीट जीत जाएंगी, मोस्ट प्रॉब्ली डेमोक्रेट्स हारेंगे इस इलेक्शन में नवंबर की, तो जो स्पीकर आएगा वो फिर रिपब्लिकन पार्टी का आएगा। तो एक तरह से नैन्सी पेलोसी कुछ समय से सोच रही थी एक फेयरवेल टूर की तरह से मैं कुछ एशियन कंट्रीज में जाके अच्छा अपना रिस्पेक्ट लूं एंड एटसेट्रा ऑल ऑफ दैट, एंड ऑफ कोर्स ताइवान भी चले जाओ। सो दैट्स परहैप्स नैन्सी पेलोसी का जो डिसीजन। बट अमेरिका को पता है ये प्रोवोकेशन होगी, बट एट द सेम टाइम अमेरिका को यह भी पता है कि ये प्रोवोकेशन अभी नहीं तो कभी ना कभी तो होनी है। इफ नॉट ये प्रोवोकेशन, ये इंक्रीज इन टेंशन जो ताइवान को लेके हो गई है, ये कभी ना कभी तो होनी है। तो ऑब्वियसली दे आर प्रिपेयर्ड और प्रिपेयर कर रहे हैं। वही बात है, प्रोवोकेशन हो गई है, मामला गर्म ज्यादा हो गया है, तो अब तैयारी भी जल्दी, अब तभी हर चीज देखना फास्ट हो जाएगी। अब एक्शन, काउंटर एक्शन और स्टेटमेंट, काउंटर स्टेटमेंट एंड ऑल, क्योंकि अब जल्दी से तैयारियां और तेजी से शुरू करना कर देंगे बोथ साइड्स, अमेरिका भी, जापान भी। जापान तो एक्चुअली इज इन अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, इनफैक्ट इवन साउथ कोरिया इज। ये पेलोसी अभी जो गई है, मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक इनकी मीटिंग साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट से नहीं हुई है, एंड उसमें यह था कि एज पर प्रोटोकॉल शी मेट द स्पीकर ऑफ द कोरियन नेशनल असेंबली। उसमें ये भी अटकलें हैं कि वहां पर प्रेसिडेंट यून इनसे नहीं मिले, क्योंकि वो चाइना को ज्यादा एंटेगनाइज नहीं करना चाहते। तो साउथ कोरिया भी इस रीजन में, हर कंट्री, जापान जो है फॉर एग्जाम्पल, आज जो है जापान में है, जापान को है प्रॉब्लम चाइना के साथ, बट जापान अपनी अभी तक इतनी तैयारी, अपनी विल ऐसी नहीं कर पाए कि अपनी वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज कर पा रहा है, जो कि शिंजो आबे वॉज ट्राइंग, क्योंकि इनकी कॉन्स्टिट्यूशन पैसिफिस्ट है। जापान की मिलिट्री का नाम टेक्निकली है कि सेल्फ डिफेंस फोर्स, राइट, और कि कभी वो अपने बॉर्डर से बाहर किसी ऑपरेशन में नहीं जाएंगे। आबे ने कोशिश कर करके ये कर दिया था यस कि जापानीज फोर्सेस कैन पार्टिसिपेट इन सम इंटरनेशनल ऑपरेशंस जहां हो, बट ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज नहीं है। तो अमेरिका जापान को पुश कर रहा है कि आप अपना बजट बढ़ाओ डिफेंस का, और जापान ने कुछ बढ़ाना शुरू करा है। बट जापान रियलाइज ये करता है कि अगर ताइवान चला गया, एक तरह से ताइवान अब फ्रंटलाइन स्टेट बन गया है। एक मैं पैरेलल कहूं या ना कहूं, जैसे मानो यूक्रेन आज की तारीख में कह रहा है कि अगर हम हार गए तो पूरा यूरोप हार गया, राइट। यूक्रेन ने रशिया वॉर को वैसे पोजीशन कर दिया है कि यूरोप हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। ताइवान का भी वही सिचुएशन होने वाला है कि वही ताइवान अगर गिरा तो फिर जापान है, बाकी और साउथ चाइना सीज है, एक्सेट्रा लाइन में। तो इसलिए ताइवान को ना गिरने देना एक अहम ऑब्जेक्टिव हो जाएगा अमेरिका का, जापान का